आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। अगले आधे घंटे रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है और होली के रंग फीके कर रहा है। जी मैं अमित सिंह और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 59,000 नए केस। पिछले 5 महीने में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। 7 दिन में 1.5 लाख एक्टिव केस और ज्यादा बढ़ गए हैं। ये फिक्र वाली बात है। स्वास्थ्य विभाग के लिहाज से महाराष्ट्र में एक दिन में 35,952 नए मरीज पाए गए हैं। मतलब ये संक्रमण अब दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी 24 घंटे में 1,500 नए मरीज सामने आए हैं, जो कि पिछले हफ्ते करीब 700 से 800 थे। अगर डबल रफ्तार के साथ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि खतरा और ज्यादा है, क्योंकि नया स्ट्रेन इस बार ज्यादा खतरनाक है। जी हां, लगातार कोरोना खतरा बढ़ता जा रहा है और हम आपको यही बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना की रफ्तार डबल हो गई है। नया स्ट्रेन आने से, नया म्यूटेशन आने से हालात और खराब हो गए हैं। और अब इस बात की शंका है कि जो वैक्सीन हैं ये नए म्यूटेशन पर, नए वेरिएंट पर असर करेंगी या नहीं। अब नए वायरस से अगर आपका इम्यून सिस्टम फेल होता हुआ दिख रहा है, अगर इम्यूनिटी आपके काम नहीं आ रही है, तो फिर ये चिंता वाली बात है। हालांकि वैक्सीनेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन नया वेरिएंट यहां पर स्वास्थ्य विभाग के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। कोरोना की मार से देश भर के अलग अलग राज्य इस वक्त प्रभावित नजर आ रहे हैं। होली नजदीक है, फेस्टिवल सीजन है, बाजारों में भीड़ भरी हुई है और इस भीड़ पर किसी भी तरह से कोई कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा। सवाल ये भी कि क्या होली पर एक बार फिर से सभी कोरोना प्रोटोकॉल भूलते हुए हम नजर आने वाले हैं, जो कि खतरा बढ़ा देगा। और दिक्कत है क्योंकि लगातार देश भर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पे लोग प्रोटोकॉल को भूल चुके हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं और होली की वजह से लोग लगातार भीड़ में होली खेल रहे हैं, झुंड में लोग घूम रहे हैं और सबसे बड़ा खतरा यही है। इस बड़े खतरे के बीच में आप ये भी जान लीजिए कि हिंदुस्तान में कैसे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और क्या कहता है कोरोना का मीटर। हिंदुस्तान में कुल केसेस अब तक कितने हो गए हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप जानिए। अब तक देश में 1,17,87,534 कुल केसेस हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी बेहतर है, इसलिए 1,12,31,650 लोग ठीक होकर घर लौट भी चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो 3,95,192 मौतें हुई हैं, जबकि 1,60,692 लोगों की वैक्सीनेशन अब तक की हुई। अब अगर मौत की संख्या हम देखें तो मौत 1,60,692 लोगों की हो चुकी है, लेकिन वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ रहा है। 5,31,65,709 लोगों को वैक्सीन अब तक लग चुकी है। ये बार बार सरकार के जरिए कहा जा रहा है कि अपनी बारी के लिए आप जल्दी से कोशिश कीजिए ताकि आपको वैक्सीन लग सके, आप कम से कम सुरक्षित रह सकें। लेकिन वैक्सीन के साथ साथ कड़ाई भी हमें रखनी है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है। और इसी बीच महाराष्ट्र में बड़ी खबर जो आ रही है, महाराष्ट्र के 3 जिलों में 2021 का पहला संपूर्ण लॉकडाउन लगा है। नागपुर, नांदेड़ और बीड वो जिले जहां पे संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। और ये इसलिए क्योंकि लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही थी। महाराष्ट्र में अगर एक दिन में 35,952 केस सामने आ रहे हैं तो समझिए कि महाराष्ट्र में ये रफ्तार सबसे ज्यादा है। एक दिन में महाराष्ट्र में 111 मरीज जान गंवा चुके हैं और इसीलिए संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत आई है। और हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप नहीं चाहते कि एक बार फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगे तो जिम्मेदारी आप सभी की बनती है। इधर बहरूपीय कोरोना ने भारत में अब तक 771 जानें ले ली हैं, लेकिन इस साल दोबारा से पांव पसार रहा है कोरोना बेहद खतरनाक रूप में इस बार सामने आ रहा है। इस वायरस ने अब डबल म्यूटेंट का रूप ले लिया है, जिससे कि खतरा और डबल हो गया है। वायरस से जिंदगी में और भी कितना ट्रबल है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बहरूपीय कोरोना का एक और प्रकार, वायरस का नया रूप बेहद खतरनाक। डबल म्यूटेंट से खतरा हुआ डबल, वायरस से जिंदगी और कितना ट्रबल। जब से चीन का कोरोना वायरस सामने आया है, लोगों की जिंदगी पर मंडराता खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले एक के बाद एक वेरिएंट ने दुनिया में तबाही मचाई, लेकिन कोरोना ने फिर नकाब बदल लिया है। अब जानलेवा कोविड-19 वायरस ने डबल म्यूटेशन करके नया रूप धरा है। भारत में कलेक्ट किए गए सैंपल्स में कोरोना वायरस का एक नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है। 18 राज्यों में कलेक्ट किए गए सैंपल में इसके कुल 771 वेरिएंट मिले हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं डबल म्यूटेंट क्या होता है और कैसे वायरस इससे रूप बदलता है। डबल म्यूटेशन तब होता है जब वायरस के 2 म्यूटेंट स्ट्रेन्स मिलकर तीसरा स्ट्रेन बनाते हैं। भारत में जो डबल म्यूटेशन वेरिएंट है वो E484Q और L452R म्यूटेशंस का कॉम्बिनेशन है। E484Q और L452R को और संक्रामक और कुछ हद तक
वैक्सीन से इम्यून भी पाया गया है। तरह से ये जो डबल म्यूटेंट है, ये दो जगह पे इसके जीनोम में चेंज हुआ है, जिससे कि इसको हम एक नया वेरिएंट बोल रहे हैं। वो डिफाइन होता है इन दो चेंजेस की वजह से, एक 252 पोजीशन पे और एक 452 पोजीशन पे, और दूसरा जो है 484 पोजीशन पे चेंज है इसका। तो वो तो टेक्निकल है, लेकिन ये जब दोनों एक साथ रहते हैं तो उनको हम नया वेरिएंट बोल रहे हैं। इसका एक नाम भी होगा बाद में। वायरस में बदलाव आते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर खतरनाक नहीं होते। लेकिन कुछ म्यूटेशंस के चलते वायरस घातक हो सकता है। डबल म्यूटेशन की वजह से वायरस के रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचने की ताकत आ जाती है, यानी शरीर में टीकों और मेडिसिन से बनने वाली एंटीबॉडीज उस पर ज्यादा असरदार नहीं रहती। लेकिन इतना हम ये देख रहे हैं कि जो केसेस अभी बढ़ रहे हैं अचानक से कई जगहों पे, महाराष्ट्र में भी, उनके पीछे इसका कुछ खास योगदान नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जहाँ पे कि 20% का मतलब 80% केसेस अलग तरह से बढ़े हैं, इसकी वजह से नहीं बढ़े हैं। भारत में जो डबल म्यूटेशन वायरस मिला है उसमें ब्रिटिश वेरिएंट, दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट और ब्राजीलियन वेरिएंट मौजूद है, और ये करीब 15 से 20% सैंपल्स में मिला है। इसे महाराष्ट्र के 206 सैंपल्स में पाया गया, जबकि दिल्ली के 9 सैंपल्स में और नागपुर में करीब 20% सैंपल्स में इसके वेरिएंट मिले हैं। लुधियाना में ज्यादातर ब्रिटिश वेरिएंट के केस मिल रहे हैं। देखो, कोरोना का जो कहर है, जो वेव है लुधियाना में, पूरी पीक पे चल रही है और अभी दिन पे दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को बहुत ही एहतियात रखने की जरूरत है। इकोनॉमिक रीजन की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीजें अभी खोली हुई हैं, एडवाइजरीज जारी की गई हैं केवल। तो कोई भी इस तरीके का पब्लिक काम ना करे जिससे कि सरकार को और सख्त कदम उठाने पड़े। और सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी है कि मास्क डाल के ही घर से बाहर निकलना है, कम से कम बाहर निकलना है जब तक जरूरत ना हो। जानकारों की माने तो अभी तक डबल म्यूटेशन वायरस को लेकर अब तक जो कुछ सामने आया है उसके मुताबिक ये असरदार तो है, लेकिन सुपर स्प्रेडर यानी बेहद घातक है या नहीं, इसके पक्के सबूत नहीं मिले हैं, जो कि अच्छी खबर है। साथ ही बुरी खबर यह है कि अब तक ये भी पता नहीं चल सका है कि टीके इस पर असरदार हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, ऐसा हो सकता है इस बार होली पर उतनी ज्यादा रौनक ना हो, ना बाजारों में, ना आपके घर में मेहमानों की लंबी लिस्ट हो, लेकिन इस बार अगर आपने होली पर एहतियात बरत लिया तो अगले साल तक आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेंगे और आप अच्छे से होली मना पाएंगे। इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम क्यों कह रहे हैं कि इस बार जो दूसरी लहर कोरोना की कही जा रही है वो ज्यादा खतरनाक है, वो इसलिए क्योंकि नया वेरिएंट यहाँ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बना हुआ है। क्या होता है डबल म्यूटेंट वेरिएंट, ये आपके लिए जानना जरूरी है। डबल म्यूटेशन तब होता है जब वायरस के 2 म्यूटेटेड स्ट्रेन्स मिलकर एक तीसरा स्ट्रेन बनाते हैं। भारत में जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है वो E484Q और L452R म्यूटेशंस का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, 8E4AQ और L452R वायरस ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इन पर वैक्सीन कारगर है। लेकिन कुछ म्यूटेंट्स के चलते वायरस ज्यादा संक्रामक और घातक हो सकता है। एक बड़ा रिस्क ये भी है कि पहले से बने टीकों का वेरिएंट पर असर होगा या नहीं, ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। इस पर अलग रिसर्च चल रही है जिस पर साइंटिस्ट लगे हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, लेकिन देश भर में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डरा रहे हैं। और सवाल ये भी कि क्या हम उसी दौर में वापस जा रहे हैं जहां से हम लौटे थे, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू है, पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल। नतीजा ये कि नागपुर में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, परभणी में 31 मार्च तक लॉकडाउन है। वहीं नांदेड़ जिले में ये लॉकडाउन 4 अप्रैल तक रहेगा। बीड में भी ये लॉकडाउन की जो डेट है वो 4 अप्रैल तक रखी गई है। महाराष्ट्र के अलावा कई और ऐसे राज्य हैं जहां तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसीलिए वहां भी आंशिक लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू के जरिए कोरोना के केसेस कम करने की कोशिश है। अब आप ये भी जान लीजिए कि दुनिया भर में कौन से वो टॉप संक्रमित शहर हैं जहां पर चिंता बढ़ी हुई है। अमेरिका, जहां संक्रमितों की संख्या जो अब तक सामने आ रही है वो 3 करोड़ 6 लाख पहुंच चुकी है और मौत का यह आंकड़ा कहता है 5,56,000 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर ब्राजील की बात करें तो यहां संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 21 लाख तक पहुंच गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,98,000 है। जबकि भारत में ये संख्या संक्रमितों की 1 करोड़ 17 लाख है, जबकि मौत का आंकड़ा 1,60,000 ये बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, रूस की अगर बात करें तो यहाँ पे आंकड़े 44.7 लाख हैं और मरने वालों की जो तादाद है वो करीब 96,000 है।
ये कुछ देशों की संख्या हमने आपके सामने रखी, आंकड़े आपके सामने रखे, जिससे आप जान सकें कि कैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन फेस्टिवल सीजन पर अगर ये कोरोना पीक की तरफ आगे जा रहा है, अगर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये फिक्र वाली बात है। और अब ऐसे में कारोबारियों का कहना यह है, व्यापारियों का ये कहना है कि बेरंग हो गई है होली, क्योंकि भीड़ कम है। कोरोना की दूसरी लहर ने रंग में भंग डाल दिया है, ये लोगों का कहना है। इस बार होली के कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से रोक है, गैदरिंग हो नहीं सकती। कारोबारियों को 25,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। अकेले दिल्ली में हो सकता है करीब 1500 करोड़ रुपए लोगों को, जो कारोबारी हैं, उनका नुकसान हो जाए। इस बार होली से जुड़े कारोबार पूरी तरह से ठप दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पैसा फिर कमा लिया जाएगा, ये फायदा मुनाफा फिर कमा लिया जाएगा। आपकी जान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपना ख्याल रखिए। महामारी से कैसे कड़ा मुकाबला फिलहाल चल रहा है और आप कैसे एक एक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि हम कोरोना को हरा पाएं, आप जानिए। देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है और उसे मजबूत किया गया है इसी कोरोना काल में। दूसरा नंबर ये कि टेस्टिंग को लेकर हम लोग आत्मनिर्भर हैं, टेस्टिंग तेजी से हो रही है, इसीलिए केसेस पता लग रहे हैं और उनका इलाज हो पा रहा है। और तीसरा जो एहतियाती कदम वो है कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन। जबकि चौथे अगर एहतियाती कदम की बात करें तो सबसे बड़ा जो टीकाकरण अभियान है वो देश में चल रहा है। कई देशों को हम वैक्सीन भेज भी रहे हैं, आगे भी भेजी जाएगी, ये भी भारत सरकार ने बताया है। आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट इसीलिए तैयार हो गया है और इसीलिए हर एक कदम हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ ही आगे बढ़ा रहे हैं। और सरकार लोगों को ये समझा रही है कि जान है तो जहान है। जान भी है जहान भी है का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। अब दुनिया के बीच भारत अपनी पहचान अलग बना चुका है, साबित कर चुका है। जो अवधारणा थी वो बदली गई है। असरदार मॉडल का दम दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया में भारत का डंका है और पूरी दुनिया में लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत एक ऐसा अकेला मुल्क है जहां सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कोरोना के लिए चलाया जा रहा है। अब कोरोना पर रोकथाम के लिए कोशिश हम सब की तरफ से होनी चाहिए। अगर केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, अगर दोबारा से लॉकडाउन और आंशिक लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू कई जगह लगाया गया है, अगर आप नहीं चाहते कि आपके अपने शहर में, आपके अपने राज्य में लॉकडाउन का सामना आपको फिर से करना पड़े, तो फिर सावधानी बरतिए। खुद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, अपने परिवार को भी सिखाइए ताकि आपकी जान बच सके, आपका परिवार सुरक्षित रह सके। फिलहाल आगे बढ़ते हुए देख लेते